हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 5 यानी कि पांचवा भाग। और आज मैं इसमें आपको नेवर का यूज बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस में यदि कभी नहीं आया हो, क्या आया हो? कभी नहीं, तो हम डज नॉट और डू नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या लगाएंगे? नेवर लगाएंगे, ना ही डू नॉट लगाएंगे ना डज नॉट। और सभी सब्जेक्ट के साथ हम नेवर का यूज करेंगे। ठीक है। और ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिएगा, सब्जेक्ट नेवर, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम उसके साथ एस ई एस भी जोड़ते हैं नेवर के साथ, जबकि नॉट के साथ नहीं जोड़ते हैं। जैसे नहीं आ गया तो डू नॉट डज नॉट के साथ हम एस ई एस नहीं जोड़ते हैं, लेकिन नेवर के साथ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस ई एस जोड़ते हैं। तो देखिएगा, लिखा है वह कभी, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलता। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कभी नहीं आया है और ये दूर दूर आया है, तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन कभी नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और ही के बाद क्या लिखेंगे? नेवर। ठीक है ना, कभी नहीं की इंग्लिश नेवर। ही नेवर, और क्या नहीं करता है? बोलता है, झूठ झूठ बोलता है। तो टेल, और टेल में हम जोड़ेंगे एस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो ही नेवर टेल्स ए लाई। ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूं, गाली नहीं देता हूं। ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो यहां पे लिखा हुआ है कभी नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो हम लिखेंगे आई, और आई के बाद लिखेंगे नेवर। आई नेवर। आई नेवर के बाद क्या रहेगा? देखिएगा, कभी नहीं हो गया इसकी इंग्लिश। अब हमें लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है? गाली देना। तो गाली देने की इंग्लिश होती है एब्यूज। और एब्यूज में हम एस ई एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आई नेवर एब्यूज, और किसी को, एनी वन, किसी को की इंग्लिश हो जाएगी एनी वन। आई नेवर एब्यूज एनी वन। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और इसका डेली प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ही इजिली इंग्लिश आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, वह कभी खाना नहीं पकाती है। ध्यान दीजिएगा, वह कभी खाना नहीं पकाती है। ठीक है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिएगा, यहां सबसे पहले लिखेंगे सी के बाद रहेगा नेवर, शी नेवर। और यहाँ कुक, कुक में हम क्या जोड़ेंगे? एस। सी नेवर कुक्स फूड। ठीक है ना। बस सेंटेंस बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, एक और देख लीजिए, लास्ट वाला ये है, वे लोग कभी यहाँ नहीं आते हैं। वे लोग कभी यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है ना, वे लोग कभी यहाँ नहीं आते हैं। तो हो जाएगा दे नेवर कम हियर। और ये सब कैसे बन रहा है? तो ये सब बन रहा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और रूल के हिसाब से। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो शुरू से एक बार फिर से देखें, इसको रिवीजन करें, इसका नोट्स बनाएं, और बहुत ही बेटर तरीके से इंग्लिश को सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।